नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज रैन में, जहां हम एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित विषय कक्षा 8 के हल देख रहे हैं। आज हम अध्याय 10 घातांक और घात के हल देख रहे हैं। यहां पर हमें घातांक और घात से संबंधित प्रश्नावली में कुछ नियम दिए हुए हैं। इन नियमों को पढ़ने से प्रश्नों को करना थोड़ा सरल हो जाएगा। जैसे यहाँ दिया हुआ है 15,625, इसके हम गुणनखंड करें तो यह आएगा 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5। इसे हम लिख सकते हैं 5 की घात 6। ऐसे ही यहाँ नीचे दिया हुआ है 2 की घात 4, मतलब 2 का 4 बार गुणा, ये होगा 16 के बराबर। जैसे ऋण 3 की घात 2, अब यहाँ ऋण 3 और ऋण 3 का गुणा होगा जो 9 के बराबर आएगा। जैसे ऋण 1 पे कोई घात कोई विषम संख्या हो, जैसे कि 3, तो जब इसका हम हल निकालेंगे तो उत्तर ऋण में आएगा। और मान लो ऋण 1 पे घात कोई सम संख्या हो, जैसे 2, तो जब हम इसका वर्ग निकालेंगे तो ये क्या आएगा, 1 आएगा। घात के ऊपर धन और ऋण निर्भर करता है। यहाँ है, प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। प्रश्न नंबर 1, किसी शून्येतर परिमेय संख्या a के लिए a की घात ऋण m का मान क्या होगा? तो a की घात ऋण m बराबर होगा 1/a की घात m। तो a की घात 1/ऋण m, ये इसका सही उत्तर होगा, डी, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 2, x कोई शून्येतर पूर्णांक है और mn कोई पूर्णांक है, तो x की घात m गुणित x की घात n का मान क्या होगा? x की घात, जब ये जो नीचे लिखा है इसे आधार कहते हैं और जो ऊपर लिखा जाता है इसे क्या कहते हैं, घात कहते हैं। तो यदि दो संख्याओं के आधार समान हो जिनका गुणा हो रहा है, जैसे यहाँ x की घात m है और उसके बाद x की घात n है, तो दोनों के बीच में यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, तो घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएंगी। तो x की घात आ जाएगा m धन n। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 3 है, 1 की घात 0 धन 2 की घात 0 धन 3 की घात 0 और पूरे की घात फिर से 0। तो हमें पता है किसी भी संख्या पे घात यदि 0 हो तो उसका मान काय के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। किसी भी संख्या पे, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या हो, यदि घात 0 है तो उसका मान 1 के बराबर होता है। 2 पे घात 0 1 के बराबर होगा, 3 पे घात 0 भी 1 के बराबर होगा। अब इस पूरे पे भी घात 0 है, इन तीनों को हम जोड़ें तो हमें क्या मिलेगा, 1 2 3, 3 पे घात 0, ये होगा 1 के बराबर। तो इसका सही उत्तर होगा 1, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 4, पृथ्वी का द्रव्यमान 5.97 गुणित 10 की घात 24 किलोग्राम है और चंद्रमा का द्रव्यमान 7.35 गुणित 10 की घात 22 किलोग्राम है। तो दोनों का कुल द्रव्यमान वो हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, ये आएगा यहाँ पर इन दोनों को हम
ऊपर रख दे बाल में। यहाँ है 10 की घात 22, दोनों में है, तो दोनों में से हम 10 की घात 22 कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचेगा 5.7। 24 में से 2 घात 22 निकल गया, तो 2 बचेगी यहाँ पर अंदर। धन 7.35 गुणित 10 की घात 22 बाहर आ गया है, तो यहाँ सिर्फ बचेगा 7.35। अब इन दोनों को हम जोड़ दें, पहले इसको हल कर लें, गुणा कर दें 10 की घात 2 का 5.97 में, तो क्या आ जाएगा 597। इसमें हम 7.35 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 597 में हम जोड़ेंगे 7.35, तो यह आ जाएगा हमारे पास 5 3 7 और 7 14 की 4 हासिल आए 1, 9 और 1 10 की 0 हासिल आए 1, 6 604.35 604.35 गुणित 10 की घात 22, ये आएगा इसका सही उत्तर। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट होगा। प्रश्न नंबर 5, किसी शून्येतर पूर्णांक x के लिए x की घात 5 भागित x की घात 13 का मान क्या होगा। तो हमें अभी जैसे हमने देखा कि गुणा में घातें जुड़ जाती है, वैसे यहाँ पर भाग का चिन्ह है, तो घातें क्या होगी, आपस में घट जाएंगी। तो यहाँ पर घातों पे मान क्या है, 5 और 13। 5 में से 13 को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 5 ऋण 13 आ जाएगा, और 5 ऋण 13 मतलब x पे घात कितना आ जाएगा, ऋण 9। माफ़ कीजिएगा, ऋण 8। तो ये हो जाएगा 1/x की घात 8 के बराबर। तो यहाँ पे इसका होगा डी ऑप्शन करेक्ट। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न नंबर 6 मानक रूप में व्यक्त कीजिए। पहला है 0.000078। कितनी शून्य है, कुल 5 शून्य है, और यहाँ पर हम दशमलव लगाएंगे 7 के बाद। तो 7 तक कितने अंक हो जाएंगे, यदि हम 7 तक अंकों को गिने तो शून्य सहित कुल 6 अंक हैं, तो 7.8 गुणित 10 की घात हो जाएगा ऋण, यहाँ पर दशमलव के बाद शून्य दशमलव ऐसा है, इसलिए ऋण में घातें होंगी, तो ऋण 6 हो जाएगा। और दूसरे वाले में कितने शून्य हैं, 1 2 3 4, 4 शून्य है, 6 3 7। अब दशमलव लगेगा 6 के बाद, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 6 दशमलव, कितने अंक हो जाएंगे, कुल 6 अंक, 6.37 गुणित 10 पे घात ऋण 6। निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त करो। इन्हें सामान्य रूप में व्यक्त करना है, तो घात 10 पे 6 दे रखी है यहाँ पर हमें, 10 पे घात 6, 4.21 गुणित 10 पे घात 6। तो इसे हम क्या लिखेंगे, 1 और 1 2, दशमलव के बाद 2 अंक हैं, और यहाँ पर ये 6 घात है, तो यहाँ आ जाएगा 4 2, हाँ, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, 10 पे 1 पे 6 शून्य लगा लें। अब इसका गुणा कर दें इसमें, तो क्या होगा, 2 तो दशमलव के खसक जाएंगे, 421, और 4 शून्य इसके ऊपर लग जाएगी, 1 2 3 4। अगला है 3 गुणित 10 पे घात ऋण 8। तो ये क्या होगा, 3 गुणित 3, यहाँ पर ऋण 8 है, इसलिए पहले दशमलव लगेगा। अब कितनी शून्य लग जाएगी, ऋण 8 है इसलिए 8 शून्य लगेगी, 1 2 3
4 5 6 7 8 और 3 आ जाएगा। अगला देखिए प्रश्न नंबर 8, मान ज्ञात कीजिए। 3 पे घात 0 धन 4 पे घात ऋण 2 गुणित 10 पे घात 2 2 पे घात 2। तो हमें पता है किसी भी संख्या पे जब घात 0 होती है तो उसका मान काय के बराबर होता है, 1 के बराबर। अब 4 पे घात ऋण 1 है, इसका मतलब होगा 1/4। इसे हमें बटे में लाना पड़ेगा धनात्मक करने के लिए, गुणित 2 पे घात 2 मतलब 4। अब इसको हम हल करें तो ये आ जाएगा 1 धन 1/4 गुणित 4, इसका बटे में 1 लिख के लघुत्तम ले लें, 4 आएगा, यहाँ जाएगा 4 धन 1 गुणित 4 मतलब 5/4 गुणित 4, 4 से 4 कट जाएगा तो बचेगा 5, तो इसका उत्तर होगा 5। प्रश्न नंबर 9 है, सरल कीजिए। 1/2 पे घात ऋण 3 गुणित 4 पे घात ऋण 1 गुणित भागित 2 पे घात 6। तो यह आ जाएगा 1/2 पे घात 3 गुणित 1/4 ऋण घात है, ऋण को धन में करने के लिए बटे में लिखना पड़ता है। अब भागित 2 पे घात 6। यहाँ देखें तो हम 1/2 पे घात 3 को लिख सकते हैं 8, 2 गुणित 2 गुणित 2 कितना होगा, 8 होगा, गुणित 1/4। अब भाग का चिन्ह भी गुणा में बदल जाएगा, तो ये संख्या जो है 2/6 ये बटे में आ जाएगी। तो यहाँ इसको देखें तो इसको 1/8 गुणित 1/4, 2 पे घात 6 को जब हम हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64। और 8, 4 और 64 इन तीनों का हम जब गुणा करेंगे तो हमें आ जाएगा, मिल जाएगा 2048। तो ये होगा इसका उत्तर, 1/2048। अब है प्रश्न नंबर 10, घातांक के नियमों का प्रयोग करते हुए हल करिए। 1/3 पे घात ऋण 2 भागित 1/5 पे घात ऋण 2 भागित प्लस है 1/6 पे घात ऋण 2। इन तीनों को प्लस करना है, तो घात जब ऋण में हो तो संख्याओं को पलटना पड़ता है धन में बदलने के लिए। तो यहाँ 1/3 से हो जाएगा 3 पे घात 2, यहाँ हो जाएगा 5 पे घात 2 और यहाँ हो जाएगा 6 पे घात 2। तो इनको हम हल करें तो आ जाएगा हमारे पास 9 धन 25 धन 36। इन तीनों को हम जोड़ दें तो हमें मिल जाएगा 6 5 11 और 20 70 है ना। अब दूसरा है इसका 2 पे घात ऋण 2 पूरे की घात 2। इस तरह से जब प्रश्न हो तो घात पे घात हो तो घातों का हो जाता है आपस में गुणा। तो यहाँ आ जाएगा 2/3 पे घात आ जाएगा ऋण 4। अब यहाँ पर घात ऋण में है, इसको धन में बदलने के लिए अंकों को पलटना पड़ेगा। जब हम अंकों को पलटेंगे तो यह आ जाएगा ऋण 3/2 पे घात 4, मतलब ऋण 3/2 जो है वो 4 बार गुणा में है। तो ऋण 3/2 गुणित ऋण 3/2 गुणित ऋण 3/2 गुणित ऋण 3/2 बराबर हो जाएगा। जब हम इनका गुणा करेंगे आपस में तो संख्या धनात्मक मिलेगी और क्या आ जाएगा मान, 81/16। ये होगा इसका आंसर। अगला है, एक विशेष तारा पृथ्वी से 21.6 गुणित 10 की घात 15 किलोमीटर की दूरी पर है। यह निश्चित रखते हुए कि प्रकाश 3 गुणित 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलता है, ज्ञात कीजिए कि प्रकाश उस तारे से पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लेता है।
तो तारे की पृथ्वी से दूरी कितनी दे रखी है? तारे की पृथ्वी से दूरी 21.6 × 10⁻15 अब किलोमीटर, और प्रकाश का वेग कितना है? 3 × 10⁸ मीटर। ऊपर किलोमीटर है, नीचे मीटर है, तो किलोमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा। मीटर में बदलने के लिए 1000 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ आ जाएगा 21.6 × 10⁻15 गुणित 1000। 1000 मतलब 3 शून्य, मतलब 10 पे घात कितना हो जाएगा? ये 10 पे घात 3। तो यहाँ देखें हम तो 21.6 × 10⁻18 हो जाएगा। मीटर में हो गया अभी ये। अब वो बोल रहा है तो वेग बराबर होता है हमारे पास दूरी बटे समय, और हमें निकालना है समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा? पहुंचने में कितना समय लेता है ये पूछ रहा है, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे वेग। यहाँ जगह कम है इसलिए समय बराबर आ जाएगा 21.6 × 10⁻18 बटे 3 × 10⁸। इसको हम हल करें तो आ जाएगा 7.2 × 10⁸ ये होगा इसका सही आंसर। ग्रह ए पृथ्वी से 8.35 × 10⁻7 किलोमीटर की दूरी पर है तथा ग्रह बी पृथ्वी से 9.37 × 10⁻3 किलोमीटर की दूरी पर है। कौन सा ग्रह पृथ्वी से अधिक निकट है? अब एक की दूरी दे रखी है ए वाले की। ग्रह ए पृथ्वी से 8.35 × 10⁻7 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका हम गुणा करें, हल करें तो कितना आ जाएगा? इसको यदि सरल रूप में लिखें तो 5 शून्य लग जाएंगे। अब ग्रह बी का निकालें। ग्रह बी की पृथ्वी से दूरी कितनी आएगी? 9.35 × 10⁻3 माफ़ कीजिएगा 10⁻5। तो ये आ जाएगा, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 शून्य तो कम हो जाएगी। 937, 1 2 3 शून्य इस पे लग जाएगी इतने किलोमीटर। तो हम यहाँ दिख रहा है कि ग्रह बी जो है वो उसकी कम है दूरी पृथ्वी से, और ग्रह ए की जो है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पूछ रहा है वो कि कौन सा ग्रह पृथ्वी से अधिक निकट है, तो जिसकी दूरी कम होगी वो अधिक निकट होगा। तो यहाँ पर ग्रह बी जो है वो पृथ्वी से अधिक निकट है। प्रश्न नंबर 13, m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए
5 की घात m गुणित 5 की घात 3 गुणित 5 की घात ऋण 2 बटे 5 की घात ऋण 5 बराबर 5 की घात 12। तो यहाँ जो ऋण वाले मान हैं इनको हम क्या करें, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे ले जाएंगे तो ये काय में हो जाएंगे, धन में हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, 5 की घात m गुणित 5 की घात 3। अब ये 5 की घात 5 को ऊपर ले जाते हैं और 5 की घात ऋण 2 को नीचे, तो यहाँ जाएगा 5 की घात 5 और नीचे आ जाएगा 5 की घात 2। ऐसा क्यों किया है, घातों को धन में बदलने के लिए। अब यह आ गया बराबर 5 की घात 12। अब यहाँ से 5 की घात m को हम यहीं रहने देते हैं, बाकी सबको हम उस तरफ ले जाते हैं। तो आ जाएगा 5 की घात 12 गुणित 5 की घात 2 बटे 5 की घात 3 गुणित 5 की घात 5। ऊपर हो जाएगा 5 की घात 14 और नीचे हो जाएगा 5 की घात 8। 14 में से 8 को हम घटाएं तो कितना आ जाएगा, 6। 5 की घात 6 मतलब 5 की घात m बराबर आ गया हमारे पास 5 की घात 6, मतलब m बराबर कितना आ गया, 6। ये इसका आंसर होगा। सरल कीजिए प्रश्न नंबर 14। 25 गुणित t की घात ऋण 4। अब ऊपर जो ऋणात्मक घातें हैं और नीचे जो ऋणात्मक घातें हैं उनको बदल देते हैं। नीचे वाली ऊपर ले जाएंगे तो धन में हो जाएगी और ऊपर वाली नीचे ले आते हैं तो ये भी धन में हो जाएगी। अब यहाँ से देखें हम इसको यदि हम हल करें, 5 दूनी 10 पचम 25, तो यहाँ ऊपर आ जाएगा 5 गुणित 5 की घात 3 गुणित t की घात 8 और नीचे आ जाएगा t की घात 4 गुणित 2। अब इसको हल करें तो t की घात 4 और t की घात 8 है, तो क्या करें, इसको हम लिख सकते हैं t की घात 4 और 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5, 5 4 बार गुणा में इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 625 और नीचे बटे में आ जाएगा 2। ये होगा इसका आंसर। यह सारणी 5 रासायनिक तत्वों के एक परमाणु के द्रव्यमान को प्रदर्शित करती है। इसका प्रयोग करते हुए आने वाले प्रश्न के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर प्रश्न है, कौन सा तत्व सबसे भारी है, सिल्वर या टिटेनियम में से कौन सा तत्व हल्का है। सभी 5 तत्वों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले हम तीसरा करेंगे, इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हम, जिसकी घात सबसे बड़ी होगी वो क्या होगा, सबसे छोटा। तो यहाँ सबसे आरोही क्रम में कैसे जमाते हैं, सबसे पहले सबसे छोटा। तो कौन सा है सबसे छोटा इनमें, किसकी घात सबसे बड़ी दिख रही है हमें, 1.674 गुणित 10 की घात ऋण 27। इसके बाद 27 के बाद 26 घात वाला, तो 26 घात वाले 2 हैं, उसमें से छोटा कौन सा है, 1.15 गुणित 10 की घात ऋण 26। इसके बाद देखें तो 7.95 गुणित 10 की घात ऋण 26। इसके बाद इससे छोटा है 1.79 गुणित 10 की घात ऋण 25। फिर है 3.44 गुणित 10 की घात ऋण 25। तो यहाँ पूछ रहा है वो सिल्वर या टिटेनियम में से कौन सा तत्व हल्का है। तो कौन सा है, लेड। लेड सबसे हल्का है। कौन सा तत्व सबसे अधिक भारी है, तो लेड सबसे अधिक भारी है। और दूसरा है सिल्वर या टिटेनियम में से कौन सा तत्व हल्का है, तो दोनों में से ये सिल्वर है और ये टिटेनियम है, तो दोनों में से हल्का कौन सा लग रहा है हमें, यहाँ पर हम देख सकते हैं इनके जो द्रव्यमान दिए हुए हैं
उस हिसाब से टिटेनियम जो है वो हल्का है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम अगले पार्ट के हल देखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।